चलिए आज हम बात करेंगे साइलेंट लेटर्स के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो साइलेंट होते हैं। हमने बात की थी उस वीडियो में बी, सी और डी के बारे में कि ये किन किन वर्ड्स में साइलेंट होते हैं, इनका उच्चारण नहीं किया जाता। आज हम इस पार्ट 2 में बात करेंगे ई, जी और जी एच के बारे में। हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनमें इन लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं किया जाता। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पहले लेटर ई से। देखिए ई का रूल क्या कहता है। जब ई के बाद ए आता है और ए के ठीक बाद आर हो, उस कंडीशन में हम ई का उच्चारण नहीं करते। जैसे देखिए अर्थवर्म, क्या पढ़ेंगे इसे, अर्थवर्म। देखिए ई के बाद ए है, उसके ठीक बाद क्या है, आर है, तो हम ई का उच्चारण नहीं करेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे, अर्थवर्म यानी केंचुआ। देखिए ये होता है केंचुआ। एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ एन अर्थवर्म इन द गार्डन आफ्टर द रेन। मैंने बारिश के बाद बगीचे में एक केंचुआ देखा। अगला वर्ड है अर्निस्ट, ई ए आर एन ई एस टी। देखिए ई के बाद क्या है, ए और आर, ई क्या हो जाएगा, साइलेंट। अर्निस्ट, अर्निस्ट का मतलब होता है गंभीर। देखिए एग्जाम्पल, ही मेड एन अर्निस्ट एफर्ट टू कंप्लीट द टास्क। उसने काम को पूरा करने के लिए गंभीर प्रयास किया। ठीक है। अगला वर्ड देखिए अर्थ, क्या पढ़ेंगे, अर्थ। देखिए ई और आर, ई के बाद क्या है, ए है, ठीक बात क्या है, आर है, ई क्या हो जाएगा, साइलेंट। पृथ्वी, वी शुड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम पोल्यूशन। हमें पृथ्वी को प्रदूषण से बचाना चाहिए। ठीक है। तो जब भी ई के बाद ए और उसके ठीक बाद आर हो तो ई क्या होता है, साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता। ठीक है, बात करते हैं आगे। देखिए अर्निंग्स, क्या पढ़ते हैं, अर्निंग्स। अर्निंग्स मतलब कमाई। शी सेव्स अ पार्ट ऑफ हर मंथली अर्निंग्स। वह अपनी मासिक कमाई का एक हिस्सा बचाती है। अगला वर्ड अर्थन, अर्थन का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। देखिए द विलेजर्स कुक फूड इन द अर्थन पॉट। गांव के लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते हैं। अगला वर्ड देखिए अर्ली, ई ए आर एल वाई। अर्ली मतलब जल्दी। द मीटिंग स्टार्टेड अर्ली ड्यू टू द वेदर। मौसम के कारण बैठक जल्दी शुरू हो गई। देखिए जल्दी शुरू हो गई। अगला है अर्थली। ठीक है, अर्थली। ठीक है, अर्थली, अर्थली का मतलब होता है सांसारिक। जैसे शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन अर्थली प्लेजर्स। सांसारिक सुखों में उसकी कोई रुचि नहीं है, ना ही गहनों में, ना ही कार में, ना ही पैसों में। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक अपवाद है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता। जैसे देखिए ई के बाद ए भी है और उसके बाद आर भी है, फिर भी हम यहां पर ई का उच्चारण करेंगे। ईयर, क्या पढ़ते हैं, ईयर मतलब कान। ही हैज पेन इन हिज लेफ्ट ईयर। उसके बाएं कान में दर्द है। ठीक है, तो यह था एक अपवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, जब किसी शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो, ई हो, तो भी उसका उच्चारण नहीं होता। यह है रूल नंबर 2। ठीक है। देखिए नेम, किसी शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो, ई हो। देखिए यहां पर ई हो, अगर इसे आप छोड़ भी दो फिर भी क्या पढ़ोगे, नेम। हिज नेम इज फेमस इन द सिटी। नेम मतलब नाम, उसका नाम शहर में मशहूर है। अगला है गिव। देख लीजिए लास्ट में क्या है, ई।
गिव मतलब देना। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। देखिए दे रही है। ग्रेव कब्र। शी प्लेस्ड फ्लावर्स ऑन द ग्रेव, उसने कब्र पर फूल चढ़ाए। हाइड, लास्ट में कौन सा लेटर है? ई। हाइड मतलब छिपना। ही ट्राइड टू हाइड बिहाइंड द डोर, उसने दरवाजे के पीछे छिपने की कोशिश की। अगला है टेक, लास्ट में क्या है? ई। इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे। टेक, टेक मतलब लेना। शी विल टेक द ट्रेन टू दिल्ली, वह दिल्ली जाने वाली ट्रेन लेगी। ठीक है, बात करते हैं अगले रूल की। देखिए अब यहां पर बात करेंगे हम लेटर जी की। जी किन किन कंडीशंस में साइलेंट होता है? देखिए पहला रूल देखिए, जब एन के ठीक पहले जी होता है तो उस जी का उच्चारण नहीं किया जाता, भले ही जी शब्द का पहला अक्षर क्यों न हो। ठीक है, अगर एन के ठीक पहले क्या हो? जी हो, तो उस कंडीशन में हम जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। देखिए साइन, SIGN, साइन चिन्ह। द डॉक्टर आस्क्ड मी टू साइन द फॉर्म, डॉक्टर ने मुझे फॉर्म पर हस्ताक्षर करने को कहा। देखिए यहां पर भी क्या है? एन के ठीक पहले क्या है? जी है, या फिर कह सकते हैं जी के बाद अगर एन हो तो भी जी को प्रोनाउंस नहीं करते, उसका उच्चारण नहीं करते। जैसे डिजाइन, देखिए DESIGN, डिजाइन मीन्स रचना। शी क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल डिजाइन फॉर द ड्रेस, उसने पोशाक के लिए एक सुंदर रचना तैयार की। अगला वर्ड देखिए फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन विदेशी। शी इज लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, वह एक विदेशी भाषा सीख रही है। ठीक है, देखते हैं। देखिए अब यहां पर आता है हमारा सेकेंड रूल। देखिए जब शब्द के अंत में क्या हो? GM हो, तो उस कंडीशन में भी हम जी का उच्चारण नहीं करते। जैसे पैराडाइम, PARADIGM, पैराडाइम का मतलब होता है आदर्श उदाहरण। जैसे हिज सक्सेस इज अ पैराडाइम फॉर यंगर एंटरप्रेन्योर, उसकी सफलता युवा उद्यमियों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। ठीक है, अगला देखिए नेट, क्या पढ़ेंगे इसे? नेट, जी क्या होगा? साइलेंट। नेट मीन्स मच्छर। देयर आर मेनी नेट्स नियर द पॉन्ड, तालाब के पास बहुत सारे मच्छर हैं। अगला है नाल, नाल का मतलब होता है लकड़ी की गांठ। देखिए पेड़ पर जो इस तरह की बनी हुई होती है उसे कहते हैं लकड़ी की गांठ। द ओल्ड ट्री हैड अ बिग नाल ऑन इट्स ट्रंक, पुराने पेड़ के तने पर एक बड़ी सी गांठ थी। ठीक है, अगला है नैश, देख लीजिए एन के ठीक पहले क्या है? जी है। नैश, नैश का मतलब होता है दांत पीसना। देखिए क्या कर रहा है? ये दांत पीस रहा है। He began to gnash his teeth in anger, उसने गुस्से में दांत पीसने शुरू कर दिए। अगला वर्ड है फ्लेम। देखिए जी के बाद क्या है? एम है। फ्लेम कफ। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन टू रिड्यूस फ्लेम, डॉक्टर ने कफ कम करने की दवा दी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए अब कुछ अपवाद हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते। देखिए यहां पर जी के बाद अगर एन हो फिर भी हम जी का उच्चारण कुछ शब्दों में करते हैं। जैसे मैग्नेट, MAGNET, मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। शी यूज्ड अ मैग्नेट टू पिक अप द पिन्स, उसने पिन उठाने के लिए चुंबक का इस्तेमाल किया। देखिए क्या कर रही है? चुंबक का इस्तेमाल कर रही है। क्या पढ़ेंगे इसे? मैग्नेट। अगला वर्ड है कॉग्निटिव,
कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान संबंधी। देखिए यहाँ पर भी क्या है, जी के बाद एन है, फिर भी हम जी का उच्चारण करेंगे। चिल्ड्रन डिवेलप कॉग्निटिव एबिलिटीज एट एन अर्ली एज। बच्चे प्रारंभिक उम्र में ज्ञान संबंधी क्षमताएं विकसित करते हैं। अगला वर्ड है सिग्नेचर। देख लीजिए यहाँ पर भी जी एन है, फिर भी हम जी का उच्चारण करेंगे। सिग्नेचर हस्ताक्षर। द अग्रीमेंट इज वैलिड ओनली आफ्टर द सिग्नेचर। समझौता केवल हस्ताक्षर के बाद ही वैध है। अगला है इग्नियस। इग्नियस का मतलब होता है आग्नेय। ठीक है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ लावा। आग्नेय चट्टाने लावा के ठंडा होने से बनती है। देखिए ये सारी क्या है, इग्नियस रॉक्स हैं। ठीक, बढ़े आगे। अब बात करेंगे हम जीएच कि जीएच किसी वर्ड में कब साइलेंट होता है, कब उसका उच्चारण नहीं किया जाता। देखिए सिंपल सा रूल है इसका। जीएच अक्षर साइलेंट तब रहता है जब यह किसी वावल के ठीक बाद आता है, किसी स्वर के ठीक बाद आता है। देखिए यहां पर भी वावल, यहां पर भी ओ यू और आई, सारे क्या हैं, स्वर हैं। अगर स्वर के ठीक बाद जीएच आता है तो उसका उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे वेट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वेट, वजन। माई वेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मेरा वजन दिन ब दिन क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगला हाई। ठीक है, अगर आप इस जीएच को काट भी दो फिर भी क्या पढ़ेंगे इसे, हाई। हाई का मतलब होता है ऊंचा। द काइट इज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। पतंग आसमान में ऊंची उड़ रही है। थॉट, विचार। अ पॉजिटिव थॉट कैन चेंज योर डे। एक सकारात्मक विचार आपका दिन बदल सकता है। अब बात करेंगे लाइट की। देखिए यहां पर भी जीएच के पहले आई है। लाइट मतलब प्रकाश। द सन गिव्स अस नेचुरल लाइट। सूरज हमें प्राकृतिक प्रकाश देता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस लास्ट स्लाइड की। फाइट, फिर से वही बात। जीएच के पहले आई, वावल स्वर है। द टू बॉयज स्टार्टेड अ फाइट इन स्कूल। फाइट मीन्स लड़ाई। दो लड़कों ने स्कूल में लड़ाई शुरू कर दी। अगला है डॉटर। जीएच साइलेंट, डॉटर बेटी। शी लव्स हर डॉटर वेरी मच। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें जीएच का उच्चारण फ की तरह किया जाता है। किस तरह किया जाता है, फ की तरह किया जाता है। जैसे अब देखिए यहां पर भी जीएच के पहले वावल्स हैं, पर यहां पर इनका उच्चारण फ की तरह किया जाता है। जैसे COUGH, कॉफ। क्या पढ़ते हैं इसे, कॉफ। कॉफ का मतलब होता है खांसी। द डॉक्टर गेव हिम सिरप फॉर हिज कॉफ। डॉक्टर ने उसे खांसी की दवा दी। अगला वर्ड है रफ। रफ मतलब रूखा। हिज स्किन बिकम्स रफ इन विंटर। सर्दियों में उसकी त्वचा रूखी हो जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे ई, जी और जीएच के साइलेंट लेटर्स के रूल कि कहां कहां पर किन किन वर्ड्स में ये साइलेंट होते हैं, इनका उच्चारण नहीं किया जाता। ठीक है, आप इसको इन सभी के रूल्स को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट की, जहां पर हम आगे आने वाले लेटर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लेटर्स होते हैं जो वर्ड्स में उच्चारण, जिनका वर्ड्स में उच्चारण नहीं किया जाता। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसके अगले पार्ट के बारे में नेक्स्ट टाइम। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर लाइफ, बट नेवर लेट इट फाइंड यू लिविंग इन द कंफर्ट जोन।